हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्रॉब्लम आए तो अप्रिशिएट कैसे करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रास्ट सब बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट आए तो अप्रिशिएट करो, कॉन्ट्रास्ट को समझो, बट समझना कैसे है, अप्रिशिएट कैसे करें। लाइफ की प्रॉब्लम दिख रही है, खुश कैसे हो जाए। आज मैं समझाऊंगी कॉन्ट्रास्ट काम करता कैसे है। जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वेलकम। मैं रेवती और मैं इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ईजी एंड एफर्टलेस बना के अपने डिज़ायर को आराम से कैसे मैनिफेस्ट करें। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। अब शुरू करती हूँ कॉन्ट्रास्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है और अपनी लाइफ का एग्जाम्पल से बेस्ट मैं कुछ नहीं दे सकती कि मैं कैसे समझती हूँ कॉन्ट्रास्ट को, मैं कैसे अप्रिशिएट करती हूँ कॉन्ट्रास्ट को, और फिर कॉन्ट्रास्ट कैसे चला जाता है और एक रिवॉर्ड में तब्दील हो जाता है। तो आज मैं आपको अपने लाइफ के दो कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताऊंगी, एक इंडिया का कॉन्ट्रास्ट और एक यहाँ का कॉन्ट्रास्ट, कि कैसे वो मेरी लाइफ में एक कॉन्ट्रास्ट बन के आया बट मेरी लाइफ को एक ऐसा रिवॉर्ड दे के गया जो मुझे पता नहीं था उस वक्त। तो सबसे पहले मैं इंडिया के कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करती हूँ। जब मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की पीआर को मैनिफेस्ट किया तो भी किसी सर्कमस्टांसेस के कारण मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पा रही थी। पीआर आ चुका था बट फिर भी मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रही थी ऑस्ट्रेलिया। और मैं सोच रही थी ऐसा क्या है जो मैनिफेस्ट हो भी गया है तो मैं उस चीज़ को जी नहीं पा रही हूँ जो मेरी चाहत है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ चीज़ होगी जो मैं समझ नहीं रही हूँ। मैंने उस चीज़ पे ध्यान देना बंद कर दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही हूँ। एक पीआर आ चुका था, कोई बात नहीं, बट मैं अपने उस वक्त की लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू की, ग्रैटिट्यूड देना शुरू की। जो भी लाइफ में छोटी सी अच्छी चीज़ होती थी, शायद मुझे उस दिन आइसक्रीम खाने भी मिल जाए तो मैं उसमें उसको ग्रैटिट्यूड देती थी। मैं वॉक ही कर ली अगर उस दिन तो उस चीज़ को ही ग्रैटिट्यूड देती थी। और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर का जो टीचर था, मेरे अंदर का जो गुरु था, मुझे गाइड करना शुरू किया। इस गुरु से मिलो, इस इंस्टीट्यूट में जाओ, ये वाले जगह पे जाओ, ये चीज़ सीखो। और मैंने देखा कि चूँकि मेरी नॉलेज पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं हुई थी उस वक्त, यही कारण था कि मेरे ऑस्ट्रेलिया आने में डिले हो रहा था। डिज़ायर थी, मैंने डिज़ायर छोड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे जो डिज़ायर थी अल्टीमेटली कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ, इस फील्ड में आगे बढ़ूँ, लोगों को सिखाऊँ जो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त तक 100% नॉलेज क्रिएट नहीं कर पाई थी। और मैंने देखा वो जो डिले हुआ था सिर्फ इसके लिए हुआ था कि मुझे एक चीज़ सीखनी थी, वो मैं नहीं सीख पा रही थी। जैसे ही मैंने उस अंदर के गाइडेंस को फॉलो किया, जहाँ जहाँ उन्होंने गाइड किया मैंने वहाँ वहाँ जाके वो चीज़ सीखी। मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रही हूँ उस वक्त, बस मुझे पता था कि मेरे अंदर की आवाज़ है और मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी। जैसे ही मैंने उन चीज़ों को फॉलो करने लगी, वो चीज़ सीखने लग गई और फिर मेरा ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मैंने क्यों सीखी, वो डिले का कॉन्ट्रास्ट क्यों आया मेरे पास। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आई तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना था, यहाँ पे मेरा बिजनेस सेटअप होना था, आप लोगों से मिलना था, आप लोगों को सिखाना था। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था वो कॉन्ट्रास्ट क्यों आ रहा है। अंदर डिज़ायर थी एक ऐसे टीचर बनने की जो लोगों को मार्गदर्शन दे सके। तो वो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो तैयारी करनी थी मुझे इंडिया में ही करनी थी, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया आके मुझे अपनी बाकी डिज़ायर्स को पूरी करनी थी, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता, जो उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुझे लगता था जितना नॉलेज है वो काफ़ी है लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। मैंने और नॉलेज लिया और बढ़ाई खुद को, अपने अपने आप का एक्सपेंशन किया एज अ पर्सनालिटी, और फिर आज समझ में आता है कि वो डिले का कॉन्ट्रास्ट क्यों आया था। और अप्रिशिएट करती हूँ हर एक उस पल को। अगर मैं उस वक्त नाशुक्री हो जाती, अगर मैं उस वक्त गुस्सा हो जाती, उस वक्त पूरे टाइम रोती कि देखो मेरी लाइफ कैसी बेकार है, कि मैं मैनिफेस्ट कर भी ली हूँ तो भी वो चीज़ जी नहीं पा रही हूँ, तो शायद मेरे अंदर का गुरु चुप हो जाता, शायद मेरे अंदर का गाइडेंस सिस्टम मुझे गाइड नहीं करता, या वो कर भी रहा होता तो मुझे वो पाथ नज़र नहीं आता, और जो नॉलेज मैं गेन की उन डिले के बीच में वो नहीं कर पाती। अब ये तो रही इंडिया की प्रॉब्लम। अब एक छोटा सा बताती हूँ इशू। मेरे अंदर एक डिज़ायर थी एक्सपेंसिव गाड़ी लेने की।
BMW, मर्सिडीज़, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इनका मेंटेनेंस बहुत हाई है। यानी अगर आपको लग्जरी गाड़ी लेनी है तो उसका, अगर आपकी गाड़ी टूटी तो फिर उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। और मैं हूँ स्मार्ट इन्वेस्टर, तो मैं ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ जो मेरे लिए लाइबिलिटी बने, एसेट नहीं। तो मैंने जब पता किया कि भाई कार लेनी है तो जो लो मेंटेनेंस लग्जरी गाड़ी है वैसी गाड़ी लेनी है। बट डिज़ायर थी भाई कि मर्सिडीज़ तो चाहिए, डिज़ायर थी कि भाई BMW तो चाहिए, बट डिज़ायर को कहीं ना कहीं स्मार्ट इन्वेस्टर ने हटा दिया। और फिर मेरे घर में जो एक पीछे गाड़ी पड़ी हुई रहती थी जिसमें मैं पहले शूट करती थी, वो मेरे हस्बैंड लेके गए एक दिन। उनको, हमारे घर का रेनोवेशन चल रहा था, तो उस वक्त वो उनको सुबह सुबह जाना था किसी काम से, तो अर्ली मॉर्निंग उठे, नींद में थे, वही गाड़ी लेके वो चले गए। एंड वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी टूट गई। वो टोटल लॉस था, हमें नई गाड़ी लेनी पड़ी। और फिर उस वक्त जब हमने नई गाड़ी ली तो कोई मर्सिडीज़ BMW नहीं लिया हमने नॉर्म, बिकॉज तब तक तो मैं क्या थी, स्मार्ट इन्वेस्टर। लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है, एसेट क्रिएट करना है। बिकॉज मुझे अपने वेल्थ के जो नियम हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसके कारण आज मैं इतनी एफर्टलेस जी पा रही हूँ, जो मैंने अपने गुरु बॉब प्रॉक्टर से सीखा, तो वो मैं फॉलो करती थी। तो मैंने उस वक्त तक तो मैंने एक दूसरी गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी जो लो मेंटेनेंस थी बट कंफर्टेबल लग्जरी गाड़ी थी, तो लिया मैंने। वो गाड़ी लेने के बाद जब घर आई तो मैंने इशू नहीं क्रिएट किया कि आखिर हुआ क्यों एक्सीडेंट। कॉन्ट्रास्ट था, आया, जो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि मेरे हस्बैंड ठीक है, एंड कुछ भी नहीं हुआ, इन्जॉय किया। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा रेनोवेशन भी चलेगा और मैं गाड़ी भी खरीद सकती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, और मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करने लग गई। और फिर टैक्स टाइम आया, यहाँ पे टैक्स भरने का टाइम आया, और फिर मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि चूँकि मैंने नई गाड़ी खरीदी उसमें मुझे $10,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और फिर उस अकाउंटेंट ने बताया कि अगर मैं लग्जरी गाड़ी भी खरीदूंगी तो उसका मेंटेनेंस चार्ज अब मेरे बिजनेस टैक्स से डिडक्ट हो जाएगा। तो मेरी डिज़ायर थी लग्जरी कार खरीदने की, मैं अलाउ नहीं कर रही थी इस लग्जरी गाड़ी को खरीदने के लिए, बिकॉज ऑफ माई लॉजिकल माइंड, या जो भी मैंने सीखा है वेल्थ क्रिएशन में। तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ ताकि मुझे ये पता चले कि देयर इज़ अनदर वे, जो मुझे पहले नहीं दिख रहा था। देयर इज़ अनदर वे टू हैव लग्जरी गाड़ी एंड बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। मतलब देयर इज़ एक अलग रास्ता है जिससे मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी बनी रहूँगी और लग्जरी गाड़ियाँ भी मेंटेन करूँगी। वो है टैक्स बेनिफिट, जो मुझे पहले नहीं पता था। तो ये दो एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट को अप्रिशिएट करने की। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो एट प्रेजेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ज़रा ढूंढिए कि कौन से डिज़ायर को अलाउ नहीं करने दे रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहा है कॉन्ट्रास्ट। और जब कॉन्ट्रास्ट का समय आए तो ग्रैटिट्यूड ज़्यादा कीजिए, मेडिटेट ज़्यादा कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए दूसरों चीज़ों पे फोकस करके, और देखिए कॉन्ट्रास्ट आपको बड़ा प्यार सा रिवॉर्ड देके चला जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए। टेक केयर, गुड बाय।